कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज गाइज़ मतलब वीडियो लाने का मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन ये भी एक काम है तो मतलब करना ही है। तो अभी क्या है कि अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के 1:30 और ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो ही चुका है। खाना वाना तो आज हमने बनाया ही नहीं है फ़िलहाल। और मतलब बहुत ही ज़्यादा जिस कहते नहीं, जब घर में कोई बात हो जाती है, कोई आपका अपना आपको छोड़ के चला जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का कुछ भी करने का मन नहीं होता है। लेकिन वो भी है कि भैया काम है, घर के सब चीज़ें भी करनी है। तो बस कुछ नहीं, अभी बस मैं नहा के आई हूँ। और कल रात में बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि मैं और आकाश, दादी, हम लोग मतलब दादी को तो रात भर ही नींद नहीं आई बिल्कुल भी। और मैं और आकाश भी मतलब अपने रूम में एक 1-1:30-2 बजे तक जगते रहे, हम दोनों बातें करते रहे। तो नींद ही ठीक से नहीं हो पाई, और जब सोने के लिए होए भी तो भी नींद नहीं आ रही थी। तो बहुत टाइम बाद फिर पता नहीं चला कब मतलब नींद आ गई और हम दोनों सो गए। सो कोई नहीं, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बताऊंगी आप लोगों को सारी बातें। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, तो बाबू के कुछ कपड़े थे जो कि मतलब गंदे हो रहे थे काफ़ी। तो फिर अब वॉशिंग मशीन भी चल नहीं रही है, तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यार रोज़ के रोज़ धो दूँ। अब 2 दिन 1 दिन नहीं धोए तो वो ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज धो के फैला ही देती हूँ कैसे ना कैसे करके। तो चलते हैं गाइस, पहले मैं अपने कपड़े वगैरह को फैला लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी खाना खाया है जस्ट। और क्योंकि कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब खा लेती हूँ। क्योंकि जो घर की लेडीज़ होती हैं, है ना, लड़कियाँ होती हैं, वाइफ़ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, और अभी 1 दिन पहले ही मेरे को जस्ट शाम को रोज़ फ़ीवर आ रहा है, और रोज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है फ़ीवर वगैरह का। तो मैंने कहा यार वीकनेस सी हो, इससे ज़्यादा मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो या कोई और बात हो, तो मैंने जस्ट अभी जो आप लोग के सामने मैंने रखा वही मैंने खाया। और वो खाना भी कल रात का बचा हुआ था, क्योंकि मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, बस सुबह ब्रेकफास्ट बस आकाश के लिए करा था और दादी के लिए बस। और तो अभी मैंने मतलब कुछ भी नहीं बनाया, और सुबह मैंने फिर अपने लिए भी नहीं बनाया, क्योंकि रात की जो मैंने अभी आपको दिखाई तहरी वो रखी हुई थी, क्योंकि रात में कल खाना खाया ही नहीं। तो इसी वजह से तो आज मुझे माइक का इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने जो दरवाज़ा है वो बंद कर रखा है, क्योंकि दादी जो है वो सो रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी आवाज़ से उठें या फिर उनकी नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि कल रात वो बिल्कुल भी नहीं सो पाई। तो गाइज़ बात ये थी। अब आप सोचोगे कि यार बात नहीं बता रहे हो, अभी तक बात नहीं बता रहे हो, और वीडियो में ज़्यादा लंबी भी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा आज वीडियो बनाने का कोई इच्छा नहीं थी, कोई मन नहीं था, लेकिन घर में बात ऐसी हुई तो मुझे लगा कि अब आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग हो, तो मैं आप लोगों के साथ ही अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ। तो मैं कहा चलो ये बात भी आप लोगों को बताना मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैंने तो बात कुछ ऐसी थी कि कल जो था इवनिंग में मतलब दादी के पास फ़ोन आया, तो जो हमारे मतलब ताऊ थे वो एक्सपायर हो गए कल, उनकी मतलब डेथ हो गई। और बस जीसस उनकी रूह को शांति दे और उन्हें अच्छी जगह फरमाए। और तो फिर क्या हुआ कि कल दादी इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा रोने लगीं, और उनको देख के मैं इतनी ज़्यादा मतलब टूट गई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और गाइस हुआ क्या ना कि ये जो बात है ना, ये हम दादी को 1 हफ़्ते पहले ही पता चल गई थी। अब आप सोचोगे 1 हफ़्ते पहले कैसे पता चल गई? तो वो ऐसे पता चली कि मतलब दादी को ना अंदर ही दिल से कुछ आवाज़ होने लगा था, और कुछ मतलब उनको फ़ील होने लगा था कि कोई ना कोई बात होने वाली है। तो दादी मेरे से रोज़ कहती थी, लेकिन वही वाली बात है कि यार
इतने सारे काम होते हैं तो कौन सी बात इतनी याद नहीं रहती। तो मैं कहा होगी, कोई बात होगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि घर में इतना बड़ा नुकसान हुआ था, मैंने आपसे बोला भी था कि यार मतलब गलत होता है घर में ऐसी सब चीज़ें होना। तो दादी तब भी बोलने लगी कि कोई ना कोई बात है जो होने वाली है। तो मैंने कहा क्या बात हो सकती है। तो कल पता चला कि ये बात थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरे ताऊ के जो पेरेंट्स हैं वो लोग नहीं थे, सिर्फ उनकी वाइफ है और बेटी है, और उनके खुद के मम्मी पापा भी नहीं है। तो दादी को ये बात भी बड़ी मतलब बुरी लगी कि उनके मतलब कोई भी नहीं है और वो ऐसी सी बात हो गई। और क्या कर सकते हैं, अब जो होना होता है वो तो हो ही सकता है। हमारे घर में तो आप मतलब यकीन नहीं मानोगे, मेरी दादी के 3 बच्चे थे, मेरे चाचा, मेरी बुआ, मेरे पापा, और तीनों में से एक भी नहीं रहा। तो सोचो मेरी दादी पे क्या फ़ील होता होगा, क्या बीतती होगी। तो कल जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन वो दूर इतने रहते हैं, वो लोग हैं कि नेपाल में, नेपाल कह रही हूँ, वो लोग भोपाल में हैं। और भोपाल बरेली से आप समझ सकते हो कि मतलब बहुत क्रिटिकल है एक चीज़, इंसान सोचता है। लेकिन दादी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, फटाफट से जैसी उनको खबर आई तो दादी ने मेरे चाचा को फ़ोन किया। वो रुद्रपुर में रहते हैं मेरे चाचा। तो आगे चल के बताऊँगी उनके बारे में भी बहुत कुछ। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं वो लोग। और भाई है मेरा, जो मैंने उस दिन आप लोगों को जब अपना वो वाली वीडियो दिखाई थी, तो वो जो कब दिखाया था उसी भाई की मैं बात कर रही हूँ, प्रशांत की। तो कल दादी ने जब फ़ोन करा, उन्हें बताया, तो चाचा बोल रहे चलना चाहिए, ये है वो है। तो दादी ने और चाचा ने प्लान भी बनाया। सोचिए इतनी दूर जाने के लिए भी दादी एकदम तैयार हो गई। लेकिन फिर दादी ने मेरे को जब बताया तो मैंने बोला मैं भी चलूँगी, मैं वहाँ पे आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे पता है वो खुद टूटी हुई हैं और वहाँ पे वो सब चीज़ें देखती तो और ज़्यादा वो होती। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। तो फ़िलहाल ऐसा हुआ कि कार से अगर जाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, तो और ट्रेन वगैरह का भी टिकट कराना पड़ता है पहले से ही। तो फेस्टिवल टाइम है तो इतनी जल्दी कैसे क्या होता, और आज उनका फ़िनल हो चुका है और तो हम पहुंच भी नहीं पाते, तो जाना हमारा एकदम व्यर्थ था। तो दादी लेकिन इतनी ज़्यादा बेचैन थी, इतनी ज़्यादा बेचैन थी, अगर उनको मतलब दोपहर में नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि दादी क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रही हो। तो बोली पता नहीं ऐसे बोल रही, उनको मन में ऐसा फ़ील हो गया होगा तभी वो ऐसा बोल रही थी। तो देखिए, इंसान दूर हो या पास हो ना, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग है, तो रिश्तों की वो पता है, तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। ठीक है, तो मैंने तो खैर उन्हें 1-2 बार ही देखा होगा, जब से मैंने होश मतलब एक बार छोटेपन में देखा था, तब मैं काफ़ी छोटी थी। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था वीडियो कॉल पे, तब उनसे मेरी बात हुई थी। तो ये भी देखो ऊपर वाले की कोई मर्ज़ी थी, तब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें वीडियो कॉल पे देख लिया। तो बस यही है। अब उनकी जो बेटी है वो भी लंदन में है, और मेरे को नहीं लगता कि वो पहुंच पाई होगी या जा पाई होगी, क्योंकि कल शाम को वो एक्सपायर हुए, देन सुबह ही उनका फ्यूनल वगैरह हो गया है। तो बस यही है यार कि मतलब हर इंसान को लास्ट टाइम पे तो कम से कम मतलब देख पाए वो, है ना। हमारी तो बस ये, मेरे को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो लगती है। खैर कोई नहीं, इस चीज़ों का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बस इतना ही कहूँगी कि जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। कल से घर पे ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि क्या दादी फील कर रही होंगी, या घर में और भी नीचे मेरी बुआ रहती हैं, वो भी इतनी ज़्यादा परेशान हुई। रात में करीबन चाचा जो थे जिनको दादी ने फ़ोन किया था, वो तो बेचारे फ़्लाइट वगैरह भी पता करने गए और टिकट्स वगैरह भी, लेकिन सीटें ही नहीं थी और जा ही नहीं पाए, क्योंकि फ़्लाइट से ही जल्दी पहुंच पाते। तो वो तो बेचारे वो भी जाने के लिए तैयार हो गए, पूरी रात वो लोग बाहर रहे, मेरा भाई और मेरे चाचा, तब भी बेचारे नहीं जा पाए। तो कोशिश तो बहुत करी जाने की, लेकिन नहीं हो पाया और नहीं जा पाए। लेकिन देखो, हम तो ये कहते हैं कि दुआ करना ज़रूरी है। अगर हम किसी वजह से नहीं जा पाए तो क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रेयर तो करी ना, है ना। हम लोगों ने प्रेयर करी, हम लोगों ने करा, तो सबसे बड़ी बात होती है ना प्रार्थना करना, दुआ करना। तो वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि ऐसे टाइम पे अगर आप नहीं जा पाओ किसी के पास या किसी से मिलने,
तो दुआ एक ऐसी चीज़ है कि आपको खुद ब खुद वहाँ तक पहुँचा देगी, आपकी बात को वहाँ तक पहुँचा देगी। तो यही बातें थी गाइस जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करी। और यही वजह है जो मैं ना अपनी दादी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई ऐसी बात हो और मैं मेरी दादी से दूर हूँ और मेरे को आने में इतना टाइम लग जाए या मेरे को इतना वो हो जाए। पता है, हमारे लिए सब बोलते तो रहते हैं कि यार वो अपने मायके में रहती है, ये है वो है, लेकिन कभी कोई ना इंसान ये जानने की कोशिश नहीं करता कि यार मतलब क्यों। हर बात का गलत इन तो नहीं हो सकता ना, कुछ अच्छा भी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही है या कहीं वो ऑफ़र्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं खुद नहीं जा रही हूँ। मैं अपने आकाश को भी यही बात बोलती हूँ कि बाबू देखो, लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है, पैसा इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन क्या इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मेरे लिए तो इंसान से ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरी दादी ज़िंदा है, मेरी दादी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कल को जो आज मेरे ताऊ के साथ देखो कोई भी नहीं पहुँच पाया, तो मैं नहीं चाहती कि कल को कोई घर में बात हो जाए और हमें पहुँचने में टाइम लगे या कहीं ऐसा हो कि मेरी दादी के पास कोई ना हो। अब उनका कोई तो है नहीं, हम ही हैं जो भी हैं। तो मैं इसी वजह से भैया मैं अपनी दादी को बिल्कुल नहीं, और मैं कभी छोड़ भी नहीं सकती। मैं मतलब अगर जॉब की भी बात है तो गाइस जैसा जो भी है हम काट रहे हैं और हम आगे भी काट लेंगे, लेकिन मैं अपनी दादी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। कल के बाद जब ये सारी बातें हमारे माइंड में आई कि यार जाना इतना मुश्किल पड़ रहा है, उनसे मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, तो वही चीज़ मेरे को लगी कि यार बताओ, इंसान का वक्त का लाइफ का कुछ नहीं पता। मैं बताऊँ फ्रेंड्स, आप अपने घर में ना चटनी या रोटी खा, कहते नहीं ना, चटनी रोटी खा के गुजारा कर लो, लेकिन अपने परिवार से दूर मत हो यार। जब मतलब वो इंसान को हम मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो हमें पता है कि कैसी फीलिंग आती है ना। तो भैया मैंने कल सोच लिया, मैंने कहा मैं बिल्कुल भी अपनी दादी को छोड़ के नहीं, मतलब इवन आप ये समझ लो कि हम तो ठीक है, हमारे तो वो ताऊ थे, कोई बात नहीं, लेकिन आकाश ने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई। बस एक टाइम बात हुई थी कॉल पे, वो भी हमारी मतलब करीबन जब 1 साल मेरे ख्याल से होने वाला था हमारी शादी को, तभी मेरे इनसे बात हुई थी। और ये देखो गाइस कि मतलब कहते नहीं ना, जिससे जो खुदा मिलवाना चाहता है, बात कराना चाहता है, तो हो ही जाती है। तो कल आकाश को भी इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, हम लोगों को भी करीबन कल 2 बज गए, हम लोग सोए भी नहीं। मैं और आकाश वो अपनी पापा की बातें बताने लगे, मैं अपने पापा की बातें की कैसे डेथ हो गई, क्या हो गया, क्या क्या फील करा। तो किसी एक का होता है तो सभी लोग याद आ जाते हैं यार, क्योंकि ये घड़ी ऐसी होती है कि हम नहीं समझ सकते। तो बस वही था गाइस कि मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। फ़िलहाल जाने की तो बहुत कोशिश करी दादी ने, चाचा ने, लेकिन नहीं जा पाए। और खैर कोई नहीं, अब जैसा जो है वो तो है ही। और बस यही कहेंगे कि जीसस उन्हें हमेशा अच्छी जगह पे रखे, उनके घर में शांति दे, उनके फैमिली में शांति बना के रखे। और आप लोग भी गाइस जो जो मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप लोग भी दुआ करना कि अच्छे से रहें, वो जहाँ भी रहे उनकी फैमिली को शांति मिले। और बस यही है गाइस, अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। आप भी हमारी फैमिली के लिए दुआ करिएगा, हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि हम सबको बस खुदा संभाले रहे। और इस चीज़ से निकलने के लिए अब 2-4 दिन, 1 महीना, 2 हफ्ते अब बस ऐसे ही जाएगा, क्योंकि घर में इतनी बड़ी बात हो गई, तो ऐसे ही है बस। बस खुदा दादी को बस सलामत रखे, मेरी दादी को ठीक रखे, क्योंकि घर में कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, और उनको देख के फिर मैं टूटती हूँ, क्योंकि मेरा भी कौन है, कोई नहीं है मेरा। मैं सच बताऊँ तो मतलब बाबू के अलावा और दादी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और पापा वैसे भी नहीं है, और कोई नहीं है ना। तो मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी दादी और मेरे हस्बैंड ही है, अब जो भी कोई है। और अब ऐसे तो रिलेटिव्स बहुत हैं, अगर हम रिलेटिव्स रिश्तेदारों की बात करें तो वो तो सभी के होते हैं, लेकिन जो मेरा खुद का फैमिली है वो तो कोई भी नहीं है ना। तो बस इसी वजह से हम यहाँ पे हर एक चीज़ सह रहे हैं, हर एक चीज़ फेस कर रहे हैं, हर एक चीज़ को मतलब मतलब कम से कम में गुजारा करें। लेकिन हाँ, हम इस बात से खुश है कि भाई हम अपनी दादी के साथ हैं, है ना। कल क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इंसान को एक साथ रहना चाहिए।
तो इस चीज़ का मेरे को वो है। और चलो कोई नहीं, अब जैसा जो भी है खैर कोई नहीं। अब आप लोग हमारे लिए दुआ करना, अपने घरों में सेफ़ रहिएगा गाइस, और अच्छे से रहिएगा, बस मैं यही कहूँगी। और गाइस अब मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। बस थोड़ा सा लगा कि यार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि घर में इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, तो इसी वजह से। खैर कोई नहीं, मिलती हूँ फिर मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप ध्यान रखिएगा अपना, और हमारे लिए भी प्रेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।